हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत मेरा वेट कर रहे होगे मेरे व्लॉग का। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि जल्दी से मैं एक स्टडी व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। लेकिन मैंने कोशिश तो वहाँ पे की थी और मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए भी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं हो पाता था। सुबह उठती थी तो वॉइस ओवर इसलिए नहीं दे पाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पे। असम में बहुत बारिश चल रहा है। एंड बाकी दिन में तो मतलब बंदर आवाज़ कर रहे हैं, तो कभी गाय आवाज़ कर रहे हैं, लोग आवाज़ कर रहे हैं। मतलब मुझे मतलब वो ऐसा टाइम ही नहीं मिला मुझे जब मैं जाके मतलब थोड़ा पीसफुली कुछ वॉइस ओवर दे सकूँ। फिर भी मैंने उस बीच में एक छोटा सा शॉर्ट्स बना लिया था। लेकिन बस यही तो मैंने सोचा ठीक है, आई हूँ 4 साल बाद ऑलमोस्ट मैं गाँव आई हूँ तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेती हूँ। और पढ़ाई भी मैंने किया था, तो ज़्यादा तो मैं क्लिप नहीं ले पाई, पर जितना भी मैंने लिया उसको मैंने इस व्लॉग में इंटीग्रेट कर दिया है। आप लोग देख लेना और बाकी की बातें व्लॉग के थ्रू करते हैं। तो ये सुबह सुबह का क्लिप है जिस दिन मैं गाँव जा रही थी। तो ये कैब से मैं जा रही थी और ट्रेन मैंने बहुत जल्दीबाजी में बुक किया था, तो उसका तो मैं रश में ले ही नहीं पाई क्लिप। तो ये मेरा गाँव है, मैंने डायरेक्टली यहाँ से वीडियो शूट किया है। और सुबह यहाँ पे शुरुआत होती थी मेरी 5:30 बजे। नॉर्थ ईस्ट साइड में मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाता है। द व्यू वॉज जस्ट सो पीसफुल एंड फ्रेश, टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिटी लाइफ। सुबह उठते ही आई टाइड माई हेयर एंड देन फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज क्लीनिंग द उठान, बेसिकली आवर कोर्ट यार्ड एंड वरांदा। ऑब्वियसली वहाँ पे जाके मेरा एक्सरसाइज तो कुछ हो नहीं पा रहा था, तो यही सब करके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव रख रही थी। बीच में मेरा भैया आ गया था मुझे तंग करने। देखो भाई, ऐसा होता है। काम करो, पैसा कमाओ, काम करना चाहिए। काहे नहीं करते लोग, पता नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। करना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। मैंने उसको वार्न भी किया था कि मैं ये वीडियो का क्लिप डाल दूंगी अपने वीडियो में, लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने अपलोड कर दिया उसका वॉइस भी। सो दिस इज आवर पेट कैट। सो आई वॉज फीडिंग हिम, बट फन फैक्ट, एक बार उसने मुझे स्क्रैच कर दिया था व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग एंड आई एक्चुअली हैड टू टेक एंटी रेबिस इंजेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी सेशन। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज यहाँ कोई रेगुलरली नहीं रहता। वी कम आफ्टर ईयर्स, सो मेंटेनेंस थोड़ा कम है। आई वॉज रिवाइजिंग पॉलिटी, स्पेशली पार्लियामेंट चैप्टर्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये चैप्टर्स में ईजिली फॉरगेट कर देती हूँ। पढ़ते टाइम आई वोर माई वॉच बिकॉज सामने क्लॉक नहीं था, सो आई हैड टू मैनेज टाइम लाइक दैट। आई ओनली कैरिड लिमिटेड बुक्स विथ मी, सिर्फ वही जो मुझे बार बार रिवाइज करना था। No new topics, just revision mode on. Then I had simple chapati and sabji, but honestly it felt so special. ये मिर्ची हमारे own plantation की है, so that made it even more satisfying. And meanwhile I also ordered a book from Disha Publication. This is the updated second edition of the book Geography NCERT plus objective and subjective question bank for UPSC, CSE and State PSC. गाँव में मैं ज़्यादा बुक तो लेके गई नहीं थी, तो मैंने सोचा ज्योग्राफी के लिए ये मैं क्वेश्चन बैंक मंगवा लूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आई सॉ कि इसमें ज्योग्राफी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन एंड इवन जियोग्राफी थ्रू मैप्स। मतलब एक ही बुक में पूरा कवरेज मिल जाता है। सो आई डिडंट फील द नीड टू जंप बिटवीन मल्टीपल सोर्सेज। और ये 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सो एवरीथिंग फील्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। यूपीएससी प्रेप में जब चीजें स्कैटर्ड होती है तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, बट दिस फेल्ट अ बिट सॉर्टेड। देन आई नोटिस्ड एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, हर चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बट इट एक्चुअली मेक्स यू प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बिल्डर ए, यहाँ पे Q&A फॉर्मेट में एनसीईआरटी प्लस PYQ प्लस मेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इट एक्चुअली मेक्स यू थिंक कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो या नहीं। देन कॉन्सेप्ट बिल्डर बी, मोर फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स MCQ, सो ऑटोमेटिकली योर माइंड शिफ्ट्स टू ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। और फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर सेक्शंस आए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर सी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड ऑनेस्टली ये पार्ट मुझे काफी हेल्पफुल लगा बिकॉज आंसर स्ट्रक्चरिंग इज समथिंग आई स्ट्रगल विद। एंड लास्टली कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर डी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस अगेन बट मोर एप्लीकेशन बेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोल्यूशंस भी दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से। वैसे अगर आप लेना चाहते हो इस बुक को तो दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे अराउंड 40% डिस्काउंट मिल रहा है, एंड इफ यू यूज द कूपन कोड ORA10 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बट येस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो भी सोर्स यूज करो बस उसको प्रॉपरली रिवाइज और प्रैक्टिस करो। गाँव में मैंने रेड टी बहुत अच्छे से पिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता था पीना। देन फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बना रही थी। मैं मेनली फोकस कर रही थी इंपॉर्टेंट एरियाज पे, जैसे पॉलिटी अपडेट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हर जगह लिंक्ड होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, बट जब आप उसको मंथली बेसिस पे ब्रेक करते हो
तो इट बिकम्स अ लिटिल मैनेजेबल। एंड ऑनेस्टली मैं अब ज़्यादा रैंडम सोर्सेज फॉलो नहीं करती, जो भी पढ़ती हूँ उसको बार बार रिवाइज करती हूँ, बिकॉज इन द एंड रिटेंशन ही मैटर। अभी आने वाले अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। खैर अभी मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ गांव से, ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है और अभी इंटेंसिव स्टडी व्लॉग्स आने वाले हैं। और यहाँ पे घर आके मैंने देखा हमारे घर पर बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और इतने सारे बच्चे, टोटल 5 बच्चे थे यहाँ पे। तो आई वॉज प्लेइंग विद दिस लिटिल किटन्स। तो मैं यही सोची थी गाँव में मैं पेट कैट्स के साथ खेल के आई और यहाँ पे आके मैंने यही देखा, पता नहीं क्या था, बट या अब पता नहीं वो बिल्ली कहाँ से हमारे घर में घुसी ये भी मुझे नहीं पता, हम लोग सब बंद करके गए थे। बट जो भी हो ये बहुत प्यारे थे, मैं इनके साथ खेल रही थी। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए तो ब्लॉग यहीं तक मैं रख रही हूँ और बाकी की बहुत सारी बातें और भी है जो मुझे आप सबसे करनी है रिगार्डिंग दिस अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स। सो प्लीज़ बने रहिएगा। और येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।